नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों एक कोर्ट केस का अपडेट आया है। कोर्ट केस की एक जानकारी आई है। आपकी जो 2018 में 2059 पोस्टें आई थीं एजीटीए की, उनसे रिलेटेड ये वैसे केस है, उन पे ये केस किया गया है। एक्चुअली इसमें क्या था, नियमावली में संशोधन किया गया था आपकी 2018 वाली भर्ती के लिए। पहले सिर्फ बीएससी एजी वाले एलिजिबल थे आपकी एजीटीए के लिए, फिर जो आपकी एलाइड वाले स्टूडेंट हैं उनको भी जोड़ा गया था। तो उसी से रिलेटेड ये पूरा कोर्ट केस है, इसको हम लोग पूरा कवर करेंगे। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का क्या उस टाइम कैबिनेट ने क्या संशोधन किया था, क्या आपका शासनादेश था, तो जो ऑफिशियल शासनादेश है उत्तर प्रदेश सरकार का, उसके माध्यम से क्या अब आपका ये जो आपकी जो भर्ती होने वाली है उसमें कोई अड़ंगा यहाँ पे आएगा, या फिर अब ये जो केस हुआ है इससे कोई इफ़ेक्ट आएगा। इस केस के माध्यम से ये जो 2059 पोस्टों वाली आपकी वैकेंसी थी इसमें कोई चेंज हो पाएगा, इनके बारे में जो ऑफिशियल उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने शासनादेश जारी किया था, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कहा था, उसके माध्यम से हम लोग जानकारी आपको देने का प्रयास करेंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं, बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी लेना चाहें अपने एजीटीए या फिर यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड सारी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डिस्क्रिप्शन में एजीटीए के ग्रुप की लिंक दी गई है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं एजीटीए से रिलेटेड सभी जानकारियों को टाइम टू टाइम बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी लेने के लिए। ठीक है, और सभी लोगों ने पैट एग्ज़ाम 2022 का फॉर्म अभी तक डाल ही दिया होगा। अगर आप बहुत अच्छे से उसकी तैयारी भी करना चाहें तो एक महत्वपूर्ण जानकारी और मैं आप सभी के लिए यहाँ पर ऐड कर दूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पीटी एग्ज़ाम 2022 को 18 सितंबर को शेड्यूल किया गया है। तो इस परीक्षा के लिए हम लोग बात करने वाले हैं एक बेस्ट किताब के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। इस किताब में दोस्तों आपके सिलेबस के सभी 15 विषयों को बहुत अच्छे तरीके से कवर किया गया है। साथ ही साथ पीटी एग्ज़ाम 2021 के प्रथम और द्वितीय पाली दोनों के पेपर्स को इसमें सॉल्व करके आपके लिए कवर किया गया है, और आपके बेस्ट रिवीजन और प्रिपरेशन के लिए 2200 प्लस इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी आपको मिल जाएंगे। पीटी एग्ज़ाम का जो भी सिलेबस है दोस्तों, इस किताब में बहुत अच्छे तरीके से आपको कवर मिल जाएगा। साथ ही साथ कुछ इस प्रकार से आपके सभी विषयों की थ्योरी को साथ साथ एमसीक्यूज़ को बहुत अच्छे तरीके से इस किताब में कवर किया गया है। संपूर्ण सिलेबस की गाइड के साथ साथ चक्षु प्रकाशन के प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध हैं पीटी एग्ज़ाम 2022 के लिए, जिनसे आप बहुत अच्छे तरीके से अपने इस परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो इन सभी की लिंक दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। साथ ही साथ आप डिस्क्रिप्शन और अपने घर के आसपास किसी भी बुक स्टोर से इन किताबों को लेके पीटी एग्ज़ाम 2022 की बेस्ट प्रिपरेशन को कर सकते हैं चक्षु प्रकाशन की इन किताबों के साथ। तो अभी तक आप सभी को ये जानकारी मिली गई होगी कि एक कोर्ट केस किया गया है आपकी जो 2059 पोस्टें थीं 2018 की भर्ती में, उनसे रिलेटेड। इसमें दोस्तों जो आपके अन्य एलाइड वाले स्टूडेंट जोड़े गए थे उसके लिए ये कोर्ट केस है, और 8 हफ्ते में जो कोर्ट है उसने जवाब मांगा है आपके यूपी ट्रिपल एससी और सरकार से। इसको आप पढ़ लेना, इससे रिलेटेड मैं ज़्यादा कुछ यहाँ पे आपको नहीं बताऊंगा। आप सभी को एक्चुअली ये चीज़ पता है, क्योंकि अब शासनादेश क्या था 2019 का, यूपी गवर्नमेंट ने क्या कहा था, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्लियर? तो दोस्तों सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का ये 10 सितंबर 2019 का ट्वीट है। अगर आप इसको देखना चाहें तो ट्विटर पे आप जाके और सर्च कर लेना यूपी ट्रिपल एससी जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है 10 सितंबर 2019 का, उसका ट्वीट आप वहाँ पे देख लेना ट्विटर पे। ठीक है, ये वाला ऑफिशियल आपको वहाँ पे मिल जाएगा। इसमें दोस्तों साफ साफ दिया गया है कैबिनेट ने क्या किया था 2019 में, वो देख लो। तो मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 11 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई थी। इसमें उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कृषि सेवा नियमावली 1993, सारा भैया कोर्ट केस इसी से रिलेटेड है, सारा शासनादेश इसी से रिलेटेड है, पूरी भर्ती पे केस इसी की वजह से हुआ है। तो इसको हम लोग डिटेल में जो ऑफिशियल शासनादेश है उसके माध्यम से कवर, ठीक है, यहाँ पे करेंगे। आगे मैं उसके बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ, देख लो यहाँ पे। कृषि सेवा नियमावली 1993 में संशोधन और उत्तर प्रदेश कृषि नीति 2019, ये अपना इम्पोर्टेंट है नहीं, कृषि नीति से अपन को कुछ नहीं करना है, ये इम्पोर्टेंट है। अधीनस्थ कृषि सेवा नियमावली 1993, यानी कि 10 सितंबर 2019 को उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने जो ये प्रस्ताव आया था अधीनस्थ कृषि सेवा नियमावली 1993 में संशोधन का, उसको पास कर दिया था। ये चीज़ मैं सिर्फ इसके लिए आपको बता रहा हूँ। ट्विटर के भी माध्यम से उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने ये सूचना है आप सभी को दी थी। साथ ही साथ शासनादेश क्या आया था इससे रिलेटेड वो भी देख लो।
तो दोस्तों ये ऑफिशियल शासनादेश है आपका उत्तर प्रदेश सरकार का। डेट यहाँ पे आपको दिख रही होगी। कैबिनेट ने 10 तारीख के आपको मंजूरी पूरी दी थी, यानी कि ये जो कृषि सेवा नियमावली है अपनी 1993 की, ठीक है, इसमें जो संशोधन था 10 सितंबर को उसकी जानकारी दी थी ट्विटर पे। 12 सितंबर 2019 को एक ऑफिशियल ये शासनादेश जारी किया गया था। इसमें आपको दिया गया है संविधान के अनुच्छेद 309 के, ये कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। यहाँ पे देखो, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कृषि सेवा तृतीय संशोधन। इसके पहले दोस्तों 2 संशोधन इससे रिलेटेड हो चुके थे। ये तीसरा वाला संशोधन था नियमावली 2019 में, ठीक है, 2019 में संशोधन हुआ था इसका। आगे अगर इसमें हम लोग देखें तो इसका ये वाला पॉइंट भी देख लो। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कृषि सेवा नियमावली 1993, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नियम 3 में नीचे स्तंभ 1 में दिए गए विद्यमान नियम 3 का एवं खा के स्थान पर स्तंभ 2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा। यानी ये जो यहाँ पे नियम दिए गए हैं, इनके स्थान पे ये जो अब नियम आपके स्तंभ 2 में है वो माने जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट के नियम के स्थान पे माने जाएंगे सेकंड के नियम। यहाँ पे आपको ऑफिशियल जो शासनादेश है, यानी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ही एक तरह से अब जो कैबिनेट है आपसे कह रही है ये चीज़, ठीक है। आगे इसमें अगर पेज नंबर 33 पे देखें तो पेज नंबर 33 पे अपनी जो कृषि प्रावधिक है, ठीक है, प्रावधिक सहायक ग्रुप सी की भर्ती है ना अपनी, तो इससे रिलेटेड पूरी जानकारी फिर दी गई थी कि पिछले कौन बच्चे एलिजिबल थे, एलाइट वाले कौन कौन से छात्र, क्योंकि आप लोग वही क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि सर मैं हॉर्टिकल्चर बीएससी से हूँ या फिर मैंने बीटेक ये किया है, तो क्या मैं इस फॉर्म को डाल पाऊँगा। तो उसी से रिलेटेड ये पूरा आपका जो संशोधन था, ठीक है, वो हुआ था। और जो इसका पेज नंबर 33 है उसमें ये सारी जानकारी आपकी दी गई है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा जूम करके आप सभी को बताने का प्रयास करता हूँ। तो पहले क्या होता था, यहाँ पे आपको दिख रहा है अधीनस्थ कृषि सेवा ग्रुप सी प्रावधिक सहायक समूह, ठीक है। और इसमें दोस्तों दिया गया है कि एलिजिबिलिटी, इसमें अर्हता क्या दी गई है, किसी मान्यता प्राप्त संस्था या फिर भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि में आपको सिर्फ स्नातक उपाधि, ठीक है, आपके पास होनी चाहिए। पहले इसकी सिर्फ बीएससी एजी आपके पास एलिजिबिलिटी जो है वो इसमें रहती थी। क्लियर। अब दोस्तों अब इसमें एलिजिबिलिटी संशोधन के बाद क्या कर दी गई, तो इसमें आपको दिख रहा होगा, ठीक है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त संस्था या फिर किसी विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक उपाधि या फिर कृषि में स्नातक उपाधि समकक्ष यथा बीएससी ऑनर्स कृषि, बीएससी उद्यान, बीएससी ऑनर्स उद्यान या फिर बीएससी फॉरेस्ट्री, बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री, बीटेक कृषि अभियंत्रण, ठीक है, एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त बीएससी गृह विज्ञान या फिर कम्युनिटी साइंस में 4 वर्षीय उपाधि। तो भैया इतनी चीज़ें संशोधन के बाद, ठीक है, आपको दिख भी रहा होगा प्रावधिक सहायक ग्रुप सी के स्थान पर अथवा द्वारा प्रतिस्थापित विद्यमान परिशिष्ट कृषि सेवा वर्ग 3 आपका ये पूरा दिया गया है, ठीक है। जो ऑफिशियल शासनादेश था आपका उत्तर प्रदेश सरकार का, ठीक है, उसके ही माध्यम से मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। मैं खुद अपने मन से कुछ नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे, जो उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने संशोधन करके 12 तारीख को जो आपका शासनादेश दिया था उसमें ही ये चीज़ें वर्णित हैं। तो इतने लोग तो सबसे पहले एलिजिबल हैं आपके यूपी SSSC AGTA की भर्ती के लिए, जो यहाँ पे ये पोस्टें दी गई हैं। अगर आपने इनमें से किसी में भी ग्रेजुएशन किया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि कोर्ट केस का क्या हुआ। तो देखो वहाँ पे शासनादेश आ चुका था आपका, ठीक है, शासनादेश आपका आ चुका था। और पहली बात, ये शासनादेश 2019 में आ गया था, तो भले ही 2018 की वैकेंसी कुछ अगर इफ़ेक्ट पड़ेगा भी पॉइंट में जिसके चांस बन रहे हैं, ठीक है, या फिर नहीं भी बन रहे हैं, मेरे हिसाब से तो कोई चांस है नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने कह दिया था, ठीक है, ज्वाइनिंग से पहले पहले ये चीज़। तो अगर कोई चेंजेस होंगे, कुछ भी होगा, कोई भी प्रभाव पड़ेगा तो 2018 की भर्ती पे जो 2059 पोस्टें हैं इस पे पड़ेगा, और जिस पे पड़ने के भी चांस कोई नहीं है, ठीक है। अब आई बात अपनी नई भर्ती की, जिसमें अपनी 3267 पोस्टें हैं। तो ये जो पूरा संशोधन है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा जो किया गया था भैया, ये कोर्ट केस से दूर दूर से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने 12 सितंबर आपके 2019 में ये सभी चीज़ें क्लियर कर दी थी कि पेपर यूपी SSSC कराएगा, कौन कौन पेपर में बैठ पाएगा, कौन कौन कितना ग्रेड पे रहेगा, सब कुछ। भर्ती 2022 में आ रही है, तो कोई भी पॉइंट में आपसे मैं कह रहा हूँ कि आपका जो नई भर्ती है उस पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। भर्ती
तैयार है, आपका जो नोटिफिकेशन वगैरह है यूपीएससी ने प्रिपेयर कर लिया है। बहुत ही जल्द अगस्त लास्ट में आपको आपका नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाला है और दिसंबर में, ठीक है, आपका ये जो पेपर है वो कंप्लीट यहाँ पे कराया जाएगा। दोस्तों कोई भी प्रभाव आपकी जो नई भर्ती है उस पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप में खुद इतना कॉमन सेंस है कि जब 2019 में ये जो शासनादेश है वो पारित कर दिया गया था, भले ही किसी भी कंडीशन में 2018 की वैकेंसी पे प्रभाव पड़ जाए, जिसके चांसेस मैं कह रहा हूँ ना के बराबर हैं, लेकिन 2022 की भर्ती पे कोई भी इसका इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। एलाइड वाले इसमें कैंडिडेट जो फॉर्म है वो डाल पाएंगे, ठीक है। एलाइड वाले सभी कैंडिडेट भैया फॉर्म डाल पाएंगे, ये चीज़ मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके सामने ये जो शासनादेश है उत्तर प्रदेश सरकार, ठीक है, ये ऑफिशियल शासनादेश है आपका उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का, ये आपसे कह रहा है ये चीज़ कि आप भैया फॉर्म डाल पाएंगे और कोई भी प्रभाव आपकी जो 3267 पोस्टें निकलनी हैं उस पर आपका नहीं पड़ेगा। चाहे कोर्ट केस हो जाए, कोई भी केस हो जाए, आपका कुछ इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। और मैं ये चीज़ 2000 अगर कोई इंसान, कोई मेरा विद्यार्थी मतलब 2059 जो पोस्टें थी उसका वीडियो देख रहा हो, भैया ना के बराबर आपकी भी संभावना है कि आपके जो ज्वाइनिंग हो गई है उस पर कोई प्रभाव पड़े। क्लियर। और ये जो पोस्टें निकलने वाली हैं इस पर तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। यूपीएससी ने खुद सब कुछ चेक करके ये चीज़ें यूपीएससी प्रिपेयर कर रहा होगा, क्योंकि 2018 वाली वैकेंसी में पहले भी एक केस हुआ था, ठीक है। उसके बाद आपका ये जो पूरा अपडेट है वो हुआ है। तो दोस्तों जो भी जानकारी ऑथेंटिक थी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जो सब कहा था पिछली बार, क्लियर। अब कोर्ट केस से रिलेटेड कोई अपने मन में शंका मत करना कि अरे सर और वैकेंसी डिले हो जाएगी भाई, क्योंकि नहीं होगी। और जो लोग अब फिर बैठ गए थे कि अरे अब वो कोर्ट केस हो गया है पढ़ाई नहीं करो, भैया पढ़ लो, ठीक है। 2-3 महीने में आपका जो, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत ही जल्द आपका फॉर्म आने वाला है और दिसंबर में आपको जो पेपर है वो अच्छे से संपन्न यहाँ पर करवाया जाएगा। और यूपीएससी के आपने अभी देखा ही होगा 2-3 पेपर यूपीएससी ने कंप्लीट करवा भी लिए हैं। एएनएम का पेपर हो गया है जो 21 के पैड से निकला था, आपका लेखपाल का बहुत ही जल्द संपन्न होने वाला है, आपका यूडीए एलडीए का भी हो गया है, ठीक है। तो भाई आपका भी बहुत ही जल्द पेपर हो के, क्योंकि बच्चे कम हैं इसमें, आपकी 3267 ही पोस्टें हैं, तो बहुत ही जल्द आपकी जो प्रक्रिया है वो संपन्न अब करवाई जाएगी, ठीक है। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपके लिए और ऐड कर, जो लोग बहुत ही अच्छे तरीके से एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा और उत्तर प्रदेश जॉब IQ के साथ जुड़ के अपने इस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहें, आप हमारे PDF नोट्स लेके इस ग्रुप में जुड़ के अपनी बेस्ट तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ये हमारा नंबर दोस्तों दिया गया है, आप इस पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके नोट्स के डेमो चेक करें, साथ ही साथ उस पर पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। आपका ये नोट्स 550 प्लस पेज का है, बेस्ट कंटेंट आपको इसमें PDF के फॉर्म में प्रोवाइड किया जाएगा। 160 रुपये इसकी टोटल जो फीस है, 7 PDF और प्रीवियस पेपर वगैरह, प्रीवियस सिलेबस वगैरह सब कुछ आपको इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों देखो बेस्ट जो नोट्स आपके लिए प्रिपेयर किए गए हैं और इसी तरह से जो ऑथेंटिक जानकारी है सब कुछ आपको ग्रुप में प्रदान की जाएगी, जिससे कि आप भ्रम में ना पड़ें, अपने अच्छे से एग्जाम की तैयारी करते रहें, ठीक है। और कंटेंट इसका वन ऑफ द बेस्ट है, आपको जो भी PDF मिलेंगी चाहे हिंदी, स्टैटिक, GK, मैथ वगैरह, वन ऑफ द बेस्ट हैं आपके इस एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। अच्छे से आप अपनी तैयारी को इस बहुत ही कम समय में कर पाएंगे। और एग्ज़ाम दोस्तों देखो लेवल एग्ज़ाम का बहुत अच्छा आता है, आपने अगर प्रीवियस पेपर देखा होगा तो बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा और उत्तर प्रदेश जॉब IQ से जुड़ के बहुत अच्छे से अगर तैयारी करना चाहें, ये डिटेल्स आपके लिए यहाँ पे दी गई हैं। चैनल पे नए हो, मैं फिर से कह रहा हूँ भाई सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह से जो भी ऑथेंटिक जानकारी रहेगी आपको टाइम टू टाइम एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा और उत्तर प्रदेश जॉब IQ के माध्यम से मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।